ईडी डायरेक्टर राहुल नवीन ईडी जोनल ऑफिस पहुंचे। राहुल नवीन का अधिकारियों के साथ कई मीटिंग करने का कार्यक्रम है। ईडी डायरेक्टर राहुल नवीन वहां पर चल रही जांचों की प्रोग्रेस का रिव्यू कर सकते हैं। कोलकाता में ईडी डायरेक्टर राहुल नवीन आईपैक छापेमारी में शामिल अधिकारियों से मिलेंगे। कोयला चोरी समेत अन्य केसेस की समीक्षा करेंगे। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने एसआईआर को लेकर इलेक्शन कमीशन और बीजेपी को घेरा। किताब लिखी। किताब में एसआईआर में हुई मौतों का जिक्र। सिलीगुड़ी में बीजेपी नेताओं ने विधायक विकास फंड में बाधा डालने के आरोप में विरोध किया। पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ 4 घंटों की भूख हड़ताल। सीएम योगी के काल नेमी वाले अटैक पर औरंगजेब तक अभिजात पहुंचा। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने मुख्यमंत्री से सीधा सवाल किया कि आखिर काल नेमी है कौन, नाम बताएं। संगम में शंकराचार्य पर संग्राम। बिना नाम लिए अविमुक्तेश्वरानंद पर योगी का वार सनातन को कमजोर कर रहे हैं कुछ काल नेमी। संगम स्नान पर योगी शंकराचार्य में तनातनी बरकरार। अविमुक्तेश्वरानंद का वसंत पंचमी पर डुबकी लगाने से इनकार। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने आग्रह किया था, वो भी दरकिनार। सीएम योगी के बयान पर शंकराचार्य ने योगी पर पलटवार करते हुए विवादित बोले। हुमायूं औरंगजेब तक पहुंच गए शंकराचार्य। आज तक से बोले अखिलेश यादव संत का अपमान हो रहा है। बसंत पंचमी पर संगम नगरी में उमड़ा भक्ति का सैलाब। चौथे पवित्र स्नान पर भारी संख्या में श्रद्धालु लगा रहे हैं आस्था की डुबकी। सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में त्रिवेणी में शुरू हुआ चौथा शाही स्नान। गज केसरी योग में श्रद्धालु और साधु संत संगम में कर रहे हैं स्नान। बसंत पंचमी पर महास्नान को लेकर जुटने लगे श्रद्धालु। कड़ाके की ठंड के बावजूद भक्तों में दिख रहा है जबरदस्त उत्साह। बसंत पंचमी पर 2 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान। प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम। बसंत पंचमी से 25 जनवरी को अचला सप्तमी तक बड़े स्नान पर्व की तैयारी। 3 दिन में 3.5 करोड़ त्रिवेणी में लगाएंगे डुबकी। बसंत पंचमी के पावन पर्व पर अमित शाह ने देशवासियों को दी हार्दिक शुभकामनाएं। लिखा, मां सरस्वती सभी के जीवन में सकारात्मक चेतना का संचार करें। पीएम ने देशवासियों को लिखा, आप सभी को प्रकृति की सुंदरता और दिव्यता को समर्पित पावन पर्व बसंत पंचमी के अनेक शुभकामनाएं। पीएम ने बाला साहेब ठाकरे की जन्म शताब्दी पर लिखा, हम एक ऐसी महान हस्ती को श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने महाराष्ट्र के सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य को गहराई से आकार दिया। पीएम ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर लिखा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने मुझे हमेशा प्रेरित किया है। राष्ट्रपति मुर्मू ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर लिखा, पराक्रम दिवस पर मैं भारत के स्वतंत्रता संग्राम के महान नेता को विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं। चांगुर बाबा, जेम, लव जिहाद और केजीएमयू धर्मांतरण खुलासे के बीच में सीएम योगी का बड़ा बयान। कहा कि डेमोग्राफी बदलने की साजिश, बहन बेटियों के साथ खिलवाड़, हम इसे रोकेंगे। मेरठ में यूपी के पहले खेल विश्वविद्यालय में मुख्यमंत्री योगी का मुआयना। 31 मई तक निर्माण पूरा करने का निर्देश दिया गया। मेरठ में कवि सम्मेलन के दौरान यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भावुक हुए। अपनी गरीबी और संघर्ष के दिनों को याद करते हुए कहा कि डॉक्टर हरिओम पवार को उन्होंने अभिभावक बताया। नोएडा इंजीनियर युवराज मामले में 2 और गिरफ्तारियां। दूसरे एफआईआर के बाद लोटस ग्रीन बिल्डर से जुड़े रवि बंसल और सचिन करनवाल को उन पर नकेल कसी गई। आरोपी अभय और निर्मल का दफ्तर सील। नोएडा के स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी सूचना के बाद बम स्क्वाड, डॉग स्क्वाड की टीम स्कूल की जांच कर रही है। लखनऊ में सीएम योगी ने उच्च स्तरीय बैठक की। मीटिंग में कंप्लायंस में कमी और डीरेगुलेशन फेज में सुधारों की समीक्षा की। सहारनपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिवंगत डॉक्टर राजकुमार रावत को दी श्रद्धांजलि। उनकी प्रतिमा का किया अनावरण। गाजीपुर में एसपी सांसद अफजाल अंसारी का बड़ा बयान। बोले, मुझे जान का खतरा, पीएम मोदी के साथ डीएमएसपी को भी दे चुका हूं जानकारी। रामपुर पहुंची साध्वी प्रज्ञा। आजम खान को बोले, इतने अच्छे नहीं है कि उन्हें सुरक्षा और सुविधा दी जाए। प्रयागराज में गूगल गोल्डन बाबा की साधुआ बाबा को चेतावनी था, अगर अपनी कार और सेल्फी ना दिखाएं। लंबी खींचतान के बाद बीएमसी के मेयर पद पर आखिरकार गुत्थी सुलझी। महिलाएं बनेंगी मेयर। पुणे, नागपुर, नासिक में महिला को कमान। शिवसेना यूबीटी ने आरक्षण नियमों पर उठाए सवाल। नगर विकास मंत्री ने लॉटरी प्रक्रिया को पूरी कर पारदर्शी बताया। मुंबई मेयर रेस में सीएम देवेंद्र फडणवीस से थोड़ी चुप्पी। उन्होंने कहा कि उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से बात कर मामला आपसी सहयोग से सुलझाया जाएगा। मुंब्रा में एआईएमएम पार्षद सहर शेख के पूरे शहर को हरा बनाने वाले बयान पर छिड़ा विवाद। अकोला से अमरावती तक स्थानीय निकायों में बीजेपी एआईएमएम के कथित अघोषित गठबंधन के मामले में आए सामने। अचलपुर, भिवरखेड़ महानगर पालिकाओं में आपसी समर्थन से सियासी बवाल। इंदौर में गंदा पानी बना बीमारी की वजह 25 से ज्यादा लोग बीमार। इंदौर के महू में दूषित पेयजल से मचा हड़कंप। आधी रात को अस्पताल पहुंचे कलेक्टर। मरीजों से कलेक्टर ने बातचीत की और पानी से बिगड़े हालात पर प्रशासन अलर्ट। इंदौर के महू में गंदे पानी को लेकर लोग अस्पताल में भर्ती हैं और देर रात विधायक उषा ठाकुर ने संक्रमित इलाकों का दौरा किया।
इंदौर में महू में पानी की सप्लाई सवालों के घेरे में कैंट बोर्ड का जांच का आदेश, घर घर सर्वे शुरू, गंभीर मरीजों पर खास नजर, प्रशासन बोला कि अब स्थिति नियंत्रण में। धार भोजशाला में बसंत पंचमी और शुक्रवार की नमाज को लेकर सुरक्षा, बसंत पंचमी पर पूरे दिन पूजा, नमाज के लिए दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक का समय। कश्मीर में भारी बर्फबारी, शोपियां और बारामूला से सामने आई बर्फबारी की शानदार तस्वीरें। जम्मू कश्मीर के रामबन में बर्फबारी, सीसीटीवी फुटेज आया सामने। अनंतनाग इलाके में हो रही ताजा बर्फबारी, अब तापमान में गिरावट। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा में ताजा बर्फबारी, इसकी तस्वीरें सामने। हिमाचल प्रदेश के मनाली में ताजा बर्फबारी से शहर ढका, बर्फ देखकर पर्यटक खुश। हिमाचल प्रदेश के शिमला में ऊपरी इलाकों में बर्फबारी, पर्यटकों का आना जारी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर शहर में कुछ हिस्सों में बारिश, तापमान में गिरावट। सैलानियों से गुलजार हुआ गुलमर्ग, स्लेज राइड का आनंद ले रहे हैं सैलानी। पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान में हल्की मध्यम बारिश के आसार, 25 और 26 जनवरी को घने कोहरे की आशंका। चंडीगढ़ में कुछ हिस्सों में भारी बारिश, बड़ी ठिठुरन, लोगों की बड़ी परेशानी। दिल्ली में हवा की रफ्तार बढ़ने से प्रदूषण में गिरावट। मौसम विभाग ने आज बारिश की संभावना जताई, कई जगहों पर हो रही है सुबह से बूंदाबांदी। दिल्ली के इलाकों में हुई बारिश के नॉर्थ प्लेस में बारिश की तस्वीरें आई सामने। अगले 2 घंटे के दौरान पूरी दिल्ली में आंधी तूफान के आसार, हल्की बारिश सुबह से ही IMD ने दी जानकारी। दिल्ली NCR मौसम बदलाव, एम्स से सामने आई तस्वीरें। नोएडा में हो रही है बारिश, तापमान में आई गिरावट। सतहत्तरवें गणतंत्र दिवस में सिर्फ 2 दिन बाकी और लखनऊ में गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियां जोरों पर। परेड में शामिल होने वाले दस्तों ने विधानसभा के सामने अभ्यास किया। इस मौके पर पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवानों के जत्थों के साथ परेड का उन्होंने अभ्यास किया और इस मौके पर अलग अलग टुकड़ियों ने बेहद सधे हुए कदमों से कदम ताल किया। गणतंत्र दिवस परेड के अभ्यास में नारी शक्ति का दम भी देखने को मिला। सुरक्षा बलों में महिलाओं की टीम के साथ छात्राओं ने भी बढ़ चढ़कर शिरकत की। जहां स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राओं ने परेड का अभ्यास किया। परेड के अभ्यास में कई स्कूल छात्र छात्राओं ने अपने बैंड के साथ वो शरीक हुए। लखनऊ में होने वाले गणतंत्र दिवस परेड में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन। अभ्यास में देखिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों की झलक। 77वें गणतंत्र दिवस की तैयारियां अंतिम चरण में। दिल्ली में आज सुबह 10:30 बजे फुल ड्रेस रिहर्सल। 26 जनवरी की फुल ड्रेस रिहर्सल विजय चौक पर और कर्तव्य पर होते हुए लाल किले पर होगी समाप्त। दिल्ली पुलिस ने जारी की है ट्रैफिक एडवाइजरी। फुल ड्रेस रिहर्सल संपन्न होने तक दिल्ली में भारी वाहनों की आवाजाही पर अस्थायी रोक है। 25 जनवरी की रात 10 बजे से 26 जनवरी की दोपहर तक प्रतिबंध रहेगा। गणतंत्र दिवस परेड समाप्त होने के बाद ट्रैफिक खोल दिया जाएगा। गणतंत्र दिवस परेड को लेकर दिल्ली मेट्रो की टाइमिंग में बदलाव। यात्रियों की सुविधाओं को देखते हुए 26 जनवरी की सुबह 3 बजे से मेट्रो सेवाएं शुरू होंगी। अगरतला में त्रिपुरा के CM मानिक साहा ने अगरतला में 40 फुट की सरस्वती मूर्ति का अनावरण किया। पांग साउथ पास इंटरनेशनल फेस्टिवल का आगाज। बिना पासपोर्ट, बिना वीजा भारतीय अरुणाचल सीमा पार जाकर कर सकेंगे शिरकत। बोधगया में 3 दिवसीय बौद्ध महोत्सव का उद्घाटन। थाईलैंड, वियतनाम, श्रीलंका और बॉलीवुड सिंगर सहित कई कलाकारों की प्रस्तुति। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद शुरू होने की तैयारियां। आज बसंत पंचमी पर निकाली जाएगी तिथि। मथुरा में भव्य होली उत्सव की तैयारी। ब्रज में बसंत पंचमी से 45 दिवसीय विश्वविख्यात महोत्सव की शुरुआत। आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच रायपुर में T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला। पहले मुकाबले में भारत ने 48 रन से जीता था मैच।